Hello and welcome dear students. So here I have come up with geography chapter, geography of the world. So before understanding the world geography, first of all we have to know about Earth, हमारा नीला और हरा planet. ठीक है? Okay. Now in our solar system, Earth is the only planet जिसका नाम इंग्लिश में दिया गया है. ओल्ड इंग्लिश जो होता है अर्थ एक ओल्ड इंग्लिश है, आजकल इतना इसमें नहीं आता, जिसका नाम मीनिंग क्या है? लैंड. हमारा अर्थ जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है, लोकल ग्रुप क्लस्टर एंड वर्गो सुपर क्लस्टर में. Earth is the only planet in our solar system which sustain life, जो लाइफ को सपोर्ट करती. साइंटिस्ट का यह मानना है कि हर जो हम लोग अर्थ को देखते हैं ये लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो जो एग्जिस्टेंस में आया था. 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स एगो, विच इज 450 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ एक्सिस्टेड. ठीक है, पर अर्थ का जन्म कैसे हुआ पहले वो हम देखते हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नो कॉल एज द ब्लैक होल और द नेब्यूला. यही है मेन चीज जहां पर जितने भी स्टार्स है वो ड्राइव होता है, और स्टार का जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो वही ब्लैक होल या नेबुला में जाके वो खत्म भी हो जाता है. साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अर्थ का जो आजकल का प्रेजेंट शेप है वो पहले ऐसे नहीं था. पहले जमाने में, मतलब पहले जब बिफोर द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ 5 बिलियन, लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो कुछ डस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, और वो जो डस्ट नेब्यूला या ब्लैक होल जिसे कहे वो अपनी ओर खींच रहा था. बाद में ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसियस पार्टिकल्स एक साथ मिलकर सॉलिडिफाई हो गया, और सॉलिडिफाई होने के बाद पहला जो चीज आया दैट इज आवर बेबी सन. उस जमाने में तो बेबी सन ही था. पहले आया सन, और सन से ही कुछ और जो डस्ट पार्टिकल जो सॉलिडिफाई हो गए थे, इन लोगों ने सन से थोड़ा दूर अपना बसेरा बनाया और धीरे धीरे करके प्लैनेट्स की शक्ल ले ली. ओके, और जो प्लैनेट्स सॉलिडिफाई नहीं हो पाए, ठीक है, उन लोगों ने स्टेरियोड बेल्ट्स का शेप ले लिया. स्टेरियोड बेल्ट. ओके, मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए आप लोग. ओके, so that's our earth. ये है अपना अर्थ. इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. ये जो चारों प्लैनेट है क्या क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स. ओके, इनके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी है जो घूमता रहता है, जो इनर प्लैनेट विच इज सेपरेटिंग द इनर प्लैनेट, सारे इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट. ये हो गया आपका आउटर प्लैनेट. ये सबसे बड़ा गैस जायंट जो है जुपिटर, सैटर्न, दैट्स यूरेनस, और ये हो गया अपना नेपच्यून. क्लियर? इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट. सो हम लोग को यह पता चला कि आज जो अर्थ है वो लगभग 5 बिलियन ईयर्स से के एक्सिस्टेंस में आई थी. बट ऐसे नहीं कि जब अर्थ एक्सिस्टेंस में आ गई थी तभी वहां पर जीव पनपने लगी. ये बहुत इवोल्यूशन प्रोसेस के बाद हुआ. अर्थ जब सॉलिडिफाई हो गया, पहले तो अर्थ क्या था? गैसियस पार्टिकल, गैस ही था. उसके बाद धीरे धीरे जब गैस ठंडा होता गया,
अर्थ में ग्रेविटी आती गई, अर्थ में जब ग्रेविटी आता गया, ठीक है, तब जाके अर्थ प्रेजेंट शेप लेने लगा। यहां पर और एक चीज आपको जानना चाहिए कि ये वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, दैट्स मून, एक्चुअली ये पहले एग्जिस्ट करता था एज अ प्लैनेट। आजकल का जो अर्थ है पहले बहुत छोटा हुआ करता था, ठीक है, और एक प्लैनेट था जिसका नाम था टाइटन, ठीक है, और जिसे थिया भी कहते थे। वही थिया और अर्थ के बीच में जब कोलिशन हुआ, तब मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट थिया अर्थ के साथ मर्ज कर गया और अर्थ का शेप एंड साइज बड़ा हो गया, और जो हिस्सा मर्ज नहीं कर पाया वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बन गया, विच इज मून। क्लियर है? ओके। नाउ हमें पता है कि अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स है। ओके, अर्थ और सन की जो दूरी है वो लगभग 149,600,000 किलोमीटर। अर्थ का जो हमारा जो सन है, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर प्लैनेट अर्थ, उसका जो डायमीटर है विच इज 100 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना है? 5.972 into 10 to the power 24 kg, and the total surface area of the earth is 510 million square kilometer, लगभग approximately, that is 510,072,000 square kilometer. Clear है? Okay. Now, before 500 BC, लोगों का यह मानना था कि अर्थ जो है इट इज टोटली ये फ्लैट सरफेस, बट थैंक्स टू द ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट, हम कह सकते हैं एरिस्टोटल एंड पाइथागोरस, जिन लोगों ने प्रूव किया कि अर्थ का जो शेप है विच इज स्फेरिकल इन कैरेक्टर, बट सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक्सैक्ट शेप ऑफ द अर्थ को लेकर उन्होंने अपना थ्योरी प्रूव किया। उन्होंने बताया कि अर्थ टोटली स्फेरिकल नहीं है, इट इज ए स्फेरॉइड, मींस इट इज कंप्रेस्ड, इट इज फ्लैट एट द पोल, बट और साइड में क्या है, ये पूरा स्फेरिकल शेप है, बट पोल्स में थोड़ा फ्लैट है। क्लियर? करेक्ट टेक्निकल टर्म अगर हम कहें तो शेप ऑफ द अर्थ को हम क्या कह सकते हैं? ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्लियर? स्टडी और साइज ऑफ द स्टडी ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ को कहा जाता है जियोडेसी। अर्थ का जो डायमीटर एट द पोल्स में डायमीटर है 12,715 किलोमीटर, जो माइनर एक्सिस में है, और इक्वेटर में अर्थ का जो डायमीटर है 12,763 किलोमीटर। ओके, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ कितना है? 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, जिसमें से 29% लगभग 149 स्क्वायर किलोमीटर जो लैंड एरिया है, और बाकी 71% अप्रोक्सीमेटली 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है? पानी है। ये जो लैंड एरिया है यही है आवर प्रेजेंट डे कंटिनेंट्स। तो लैंड एरिया में क्या क्या है आपका? कंटिनेंट्स आ जाता है। कितने कंटिनेंट्स है? 7 कंटिनेंट। क्या क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड एंटार्क्टिका। बचपन से जब छोटे छोटे बच्चों की किताब में आप देखोगे, ये ओशिनिया के जगह में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री, ओशिनिया इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ओशिनिया इज द नेम ऑफ कंटिनेंट, वेयर इज ऑस्ट्रेलिया इज द नेम ऑफ कंट्री। क्लियर है? एंड लार्ज वाटर बॉडीज, दैट इज 71% ऑफ द अर्थ जो है कि अर्थ सरफेस क्या है? कवर्ड विथ वाटर। तो बहुत सारे लार्ज वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन, एंड ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज आर्कटिक ओशन।
आर्कटिक ओशन। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है? पॉन्ड्स, लेक्स, ओके कि नहीं, रिवर्स, सीज, वेल्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्व। ग्राउंड वाटर रिजर्व ये सब मिला के बनता है द वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ। एट प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 7.7 बिलियन लोग रहते हैं। 2020-21 में 750 करोड़ 750 करोड़ लोग रहते हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो आज जो अर्थ में इतने सारे लोग रहते थे और रहते हैं, पहले ये नहीं था। ठीक है, अर्थ इसको अगर अर्थ में ये एग्जिस्टेंस लोगों का कैसे आया, हाउ आवर ब्लू प्लैनेट बिकम द हैबिटेट ऑफ लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कैसे बना, ये पता होना चाहिए। ये पता होने के लिए अर्थ के कोर में आपको देखना पड़ेगा, अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के एकदम इनर कोर सॉलिड इनर कोर है, उसके ऊपर है आउटर कोर जो लिक्विड स्टेट में है, उसके ऊपर है मेंटल और सबसे ऊपर है क्रस्ट जहां पर हम रहते हैं। क्लियर? तो ये सॉलिडिफाई एक दिन में नहीं हुआ, लगभग क्या बोला मैंने, 5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का एक्सिस्टेंस था। धीरे 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 सॉलिडिफाई होता गया, क्रस्ट बना, और जिसने हैबिटेट, लोगों को हैबिटेट दिया, लोगों को भी दिया और अदर ऑर्गेनिजम्स को भी दिया। क्लियर है? ओके, अभी हम जानेंगे कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। क्लियर? ओके, पहला हो गया कोर। अर्थ का जो कोर है, इनर कोर, वो लगभग 12,780 किलोमीटर थिकनेस है जो सॉलिड स्टेट में है। आउटर कोर 2,200 किलोमीटर थिकनेस है जो लिक्विड स्टेट में है। फिर उसके ऊपर है मेंटल। ठीक है, उसके ऊपर है मेंटल जो सॉलिड स्टेट में है, 2,850 किलोमीटर थिक। उसके ऊपर भी है आपका एस्थेनोस्फीयर जो है, जो पार्शियल मेंटल, इसे अपर मेंटल भी कहा जाता है, समटाइम्स अपर मोस्ट मेंटल। ये हो गया आपका इनर मेंटल, और ये हो गया अपर मेंटल, अपर मेंटल। उसके ऊपर है क्रस्ट, इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट भी कहा जाता है। ये जो एक लेयर से दूसरे लेयर में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसका अलग अलग नाम भी है, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जहां पर ज्योग्राफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो ये डिसकंटिन्यूटी है, इसका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फिर आ गया आपका आउटर कोर और मेंटल। कोर और मेंटल के बीच के जो डिसकंटिन्यूटी है, इसका नाम है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? और आपका मेंटल और क्रस्ट, क्या बोला मैंने, मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसका नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, वेरी मच एसेंशियल फॉर दोज हु आर टू अपीयर इन द अपकमिंग एग्जाम्स। क्लियर? नेक्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंट कोर्स है या डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ जो ग्राउंड के नीचे है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मेटल एग्जिस्ट करता है, मेटल पाया जाता है। ठीक है, तो क्रस्ट में ज्यादातर पाया जाता है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, इसलिए इसका नाम दिया गया सीएल। ठीक है, मेंटल में पाया जाता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, इसलिए इसका नाम है सीमा। और कोर में पाया जाता है लगभग कहां पर, आउटर कोर हो या इनर कोर हो, कोर में पाया जाता है निकल और फेरिक। फेरिक मतलब आयरन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नाइफ।
ठीक है। अगर आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आया, आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग वीडियो को रिवाइंड कीजिए, देन देखिए, डेफिनेटली यू आर अबाउट टू अंडरस्टैंड। क्लियर? सो दैट्स इट, यही रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन डू शेयर द वीडियो। ओके, सो दैट्स इट, गुड बाय।